गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल बेटा हम इसका मूल कॉन्सेप्ट का जितना भी अपना स्टडी मटेरियल था वो हम सीख चुके हैं कि हाउ टू अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट ऑन द क्वेश्चन। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं मोल से रिलेटेड। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर क्या क्या बताया था, मोल कॉन्सेप्ट का एक वाई मैप बताया था, मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसके लिए कुछ फॉर्मूले बताए थे, वाई मैप बताया था, वन मोल एटम का मीनिंग क्या होता है या कितना मास होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन वन मोल ऑफ एटम, ये हमने डिस्कस किया था। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वॉल्यूम क्या होता है, उनका मास क्या होता है, इन सब पे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूले मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के। क्लियर है इतना सबको? तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने से पहले आपको उनके क्या होने चाहिए, फॉर्मूले सबको लर्न होने चाहिए। वाई मैप एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसे मास से हम मॉलिक्यूल्स तक पहुंचेंगे, कैसे मॉलिक्यूल्स से वॉल्यूम तक पहुंचेंगे, कैसे वॉल्यूम से कहां तक पहुंचेंगे, मोल तक पहुंचेंगे। तो वाई मैप को एक बार वापस से हम रिकैप करते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं आपके लिए। ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे आपके पूरा जो मोल कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा एक बार। तो सबसे पहले मैं एक बार वाई मैप को एक बार आपको रिवाइज करना चाहूंगी। तो वाई मैप एक बार रिवाइज करते हैं। वाई मैप क्या कहता है? तो वाई मैप के लिए हमने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे। क्या बताए थे तीन फॉर्मूले? वो तीन फॉर्मूले थे बेटा कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मोल इज इक्वल टू होता है मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपके मोल का फर्स्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर है? सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये आपका सेकंड फॉर्मूला था मोल कॉन्सेप्ट का। हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या था? मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन एटम या फिर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to the power 23। इट इज अ नंबर जिसका नाम क्या होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। ये आपका थर्ड फॉर्मूला था किससे रिलेटेड, मोल से रिलेटेड। इन तीन फॉर्मूले को देखते हुए हमने यहां से एक वाई मैप बनाने की कोशिश की थी। वाई मैप हमें हेल्प करेगा मास से वॉल्यूम तक जाने में, मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाने में, मॉलिक्यूल से मास तक जाने में। मतलब आपको कोई भी अगर इंटर कन्वर्जन आता है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वाई मैप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस तीन फॉर्मूले से वाई मैप को एक बार क्रिएट करना चाहेंगे। तो वाई मैप कैसे होता है बेटा? वाई मैप है आपका यहाँ पे मोल्स। हमें कहीं से भी कहीं जाना हो लेकिन हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, मोल्स। अब मोल से मैम मुझे जब मास पे जाना होगा, मोल से कहा जाना होगा, मास पे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे? मोल से जब आपको मास तक जाना होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, मोल से मैम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाना होगा। मोल से अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाना है तो आप कैसे जाओगे? एंड आपको अगर मोल से कहां जाना है बेटा, वॉल्यूम तक जाना है। कहां जाना है आपको? वॉल्यूम जाना है। और ये वॉल्यूम कौन सा होता है? एसटीपी वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम तक जाना है तो क्या करें? ये हमारा वाई मैप था। क्लियर है कि ये सबको? अब इस वाई मैप में हम क्या करते थे बेटा, वाई मैप के अंदर हम अगर मुझे मास से मतलब मोल से मास तक जाना है, एरो ऐसे जा रहा है, तो क्या करते थे बेटा, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। और अगर मैं मुझे रिवर्स आना होता तो, अगर मुझे रिवर्स आना है मास से तो मैं मोलर मास से क्या कर दूंगा, डिवाइड। इतनी सबको बात क्लियर है क्या? इतना सबको क्लियर है? ठीक है। अगर मैं मुझे मोल से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 into 10 raised to the power 23 नंबर से। और अगर मैं मुझे वापस जाना होगा, वापस मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मोल निकालना होगा तो मैं इसी नंबर से मैं डिवाइड कर दूंगा 6.022 into 10 raised to the power 23। ये बात क्लियर है कि सबको? मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है? अच्छा, अब मैम मुझे जब मोल से अगर वॉल्यूम तक जाना होगा तो हम क्या करते थे बेटा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर गैस से। अगर मैम मुझे रिवर्स आना होगा
क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर वॉल्यूम से। मुझे बताओ अगर इस वाई मैप में किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो बताओ, फटाफट से आंसर करो। क्या ये वाई मैप सबको क्लियर है? अगर वाई मैप क्लियर है तो आने वाले जो क्वेश्चंस करने वाले ना, आपको वो बहुत इजी लगने वाले हैं, वो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे वो क्वेश्चंस, अगर ये वाई मैप क्लियर है। और ये वाई मैप को जादू नहीं है, वाई मैप हमने इन्हीं 3 फॉर्मूले से क्रिएट किया है, इन्हीं 3 फॉर्मूले से क्रिएट किया हुआ वाई मैप है। ये 3 फॉर्मूले से मैंने ये वाई मैप को क्रिएट किया है। ये वाई मैप को एज इट इज हम याद रखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजी हो जाता है मामला हमारे लिए जब हमें वाई मैप एकदम क्लियर होता है। सबको क्लियर है? मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगी कि बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मोल तक जाना है तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल तक जाते हैं तो मैम 6.022 इसका डिवाइड करते हैं। और मैं रिवर्स पूछ सकती हूँ, मोल से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं तो क्या करेंगे बेटा? तो 6.022 इंटू 10 की पावर से क्या कर देंगे मैम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सबको क्लियर होना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। एक बात और याद रखना बेटा, इसके अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मुझे क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना होगा, तो मैम कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी से हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात और आपको जो याद रखनी है, क्लियर है क्या? चलते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है हमसे व्हाट इज द मास। आपको मास बताना है 1 मोल ऑफ वाटर। मैम मुझे मास बताना है, मोल दे रखा है। क्या करना है? मैम मुझे मास बताना है, मोल दे रखा है। देखना बेटा क्या करते हैं एक बार, जब मुझे मास से मोल निकालना होता है तो क्या करते हैं एक बार देखना। जब मैम मुझे मास बताना है, मोल्स दे रखा है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या ये बात? जब मोल्स दे रखा हो, मास पूछा हो, तो मोलर मास से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। चलो अपने क्वेश्चन पे। मुझे यहाँ पर मैम मास पूछा है और मोल्स दे रखा है। कितना मोल्स दे रखा है? 1 मोल। तो मोलर मास से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। इधर देखो, फर्स्ट का मैं आंसर लिखने जा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको क्या दे रखा हो, मोल और मास तक जाना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि मोल जो है, मोल इनटू क्या करोगे? मोलर मास। तो क्या निकल जाएगा बेटा यहां से? आपका मास निकल के आएगा। तो कर दो डायरेक्ट। मोल कितना गिवन है बेटा? 1 इनटू मोलर मास ऑफ वाटर 18। कितना आ जाएगा बेटा यहां से? 18 ग्राम। कोई डाउट? उसी वाई मैप से किया हमने क्वेश्चन, बहुत सिंपल हो गया वाई मैप से हमारे लिए। ठीक है मैम, यहाँ आ जाओ। हमें यहाँ पे मोल्स गिवन है और पूछा क्या बेटा? मास। मोल्स कितना गिवन है? 0.5। मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास निकल के आ जाएगा। तो मोल्स कितना गिवन है बेटा इस बार? 0.5 इनटू मोलर मास ऑफ CO2। हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास? देखो, कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इनटू 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा आपका 44 ग्राम। कितना आएगा? 44 ग्राम। तो मैम 44 इसके दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ से? 22 ग्राम। तो ये किसका मास आ गया आपका? 0.5 मोल ऑफ CO2। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये बात बताओ मुझे जल्दी फटाफट से। ये चीजें क्लियर हो रही है क्या आपको? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। मैम थर्ड भी सेम है, मोल से दे रखा है, मास पूछा है, तो फिर से क्या करोगे? मोल का मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मोलर मास के साथ। तो मोल का मल्टीप्लाई करो, कितना मोल है बेटा? 2.5 इनटू मोलर मास कितना होता है? Cl2। एक Cl का 35.5, तो दोनों Cl का कितना हो जाएगा? 70 के समथिंग मान लेते हैं, तो 70। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ से? कितना आएगा इसका आंसर? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से, आपका आंसर आएगा 177.5 मीन्स 177। कितना ग्राम? तो ये आपके तीनों फॉर्मूले थे जिनसे हमने सिंपल एक क्वेश्चन किया। मित्रों जी क्लियर है? कोई डाउट? कुछ नहीं करना। मैं मोल्स दे रखा है, मास पूछा है, और मोल से मास तक जाने का एक ही रास्ता है कि मोल जो दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं? मोलर मास का। तो मोल्स गिवन था, मोलर मास का मल्टीप्लाई किया, ये मोल्स था, ये मोलर मास था, 18 ग्राम आया। ये मोल्स था, ये मोलर मास था, 22 ग्राम आया, मास पूछा था। ये मोल्स गिवन है, मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया तो 177 ग्राम आया। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ
ऑफ मोल्स, इस बार क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अमाउंट ऑफ मटेरियल, आपको अमाउंट ऑफ मटेरियल गिवन है, अमाउंट ऑफ मटेरियल गिवन है और क्या निकालना बेटा, मोल्स। जस्ट रिवर्स, एक बार देखते हैं कि हमें मास से मोल्स तक कैसे जाते हैं, एक बार वाई मैप को देखते हैं मास से मोल्स तक कैसे जाते हैं। तो मास से मोल्स तक जाने के लिए क्या करोगे बेटा, मास से अगर मुझे मोल जाना है तो मोलर मास से इस बार क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जिसको ये वाई मैप आता है उसके लिए मोल के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, सिंपल सी बात है ना। मैम इस बार मुझे मास से कहां जाना है, मोल, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय मोलर मास। चलो अपने क्वेश्चन, मैम मुझे मास से मोल्स पूछा है तो डिवाइड करेंगे मोलर मास का। मास कितना गिवन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूं मैं यहाँ, मास कितना गिवन है 10, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3, कैसे निकालोगे, Ca का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। मुझे बताओ क्लियर है क्या ये बात, 100 ग्राम। मैम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल से निकल के आ जाए कितना है बेटा 100, 0 से 0 1 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 0.1, इतना आपका क्या आ गया बेटा, मोल्स। मोल्स क्या होता है, एक यूनिट लेस नंबर होता है, क्या होता है, यूनिट लेस नंबर होता है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं आई, समझ गए क्या बात को। नेक्स्ट सेकंड, 1 इंटू 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में आपको मोल्स बताना है। मैम इस बार मॉलिक्यूल्स दे रखा है और मोल्स पूछा है, देखना बेटा वाई मैप पे जाते हैं एक बार वापस। मैम मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे दिया और मोल्स निकालना, देखना बेटा मॉलिक्यूल से मोल तक जाने के लिए हम इस नंबर से क्या करोगे, डिवाइड, इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मैम मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करोगे 6 पॉइंट तो मोल्स आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल कितना गिवन है बेटा, 1 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इज इट क्लियर। ये बेटा 23 से 23 कट गया, कितना आएगा 1/6, कितना मोल्स आ गया आपका 1/6। मुझे बताओ बात क्लियर है क्या, 1/6 में सॉल्व कर लेना, आपको मोल्स मिल जाएगी, क्लियर है, निकाल लोगे इजीली। जिसको वाई मैप पता है, मॉलिक्यूल्स दे रखा है, मोल तक जाना है तो डिवाइड कर देंगे सीधा 6.022 टू 10⁻⁴। मैं कह रही हूँ यू मोल्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपको वाई मैप आता है, बहुत सिंपल हो जाता है हमारे वाई मैप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको मास पूछा है और एटम्स गिवन है, मास पूछा है और क्या गिवन है बेटा, एटम्स गिवन है। सीधा क्वेश्चन करेंगे, अगर मास पूछा है और एटम्स गिवन है तो वाई मैप पे जाते हैं एक बार, मास पूछा है और नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, देखना बेटा नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो और मास पूछा है तो हमको यहां से यहां जाना पड़ेगा पहले, देखना ध्यान से, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो चाहे नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, पहले मुझे मोल्स तक जाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना इस नंबर से तो मोल्स आ जाएगा, और मोल से मास तक पहुंचने का मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो कहने का मतलब हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ एटम गिवन है उसमें क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड करेंगे और इस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, देखना बेटा इधर, मैम ये जो नंबर गिवन है इसमें डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻⁴ से और मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा मास आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं पहले इसकी, देखो इधर देखो ध्यान से देखना। मैम इस नंबर में मैं पहले डिवाइड करूंगा तो मोल्स आएंगे, कैसे 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करो इसको 6.022 इंटू 10⁻23 और मैं मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास के साथ, यही आएगा कि बताओ, मास आ जाएगा सीधा निकल के। तो मोलर मास कितना है बेटा, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे मोलर मास की तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16, एटम बोल दिया उसने, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब एक ऑक्सीजन की बात कर रहा है 16, तो यहाँ 16 लिखो, तो ये कट गया तो कितना आया बेटा फाइनली, क्लियर है क्या ये बात, ये बताओ क्लियर है ना। आगे चलते हैं, मैम इस बार मुझे मॉलिक्यूल्स गिवन है H2S के और मुझसे मास पूछा जा रहा है, सेम मॉलिक्यूल से पहले मोल, मोल से फिर मास, कैसे सेम करेंगे ऐसे, मॉलिक्यूल्स गिवन है तो 1.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू क्या करोगे मोलर मास ऑफ H2S,
देखो मोलर मास ऑफ H2S 2 प्लस सल्फर का मोलर मास 32, कितना आएगा बेटा 34, 34, तो यहां लिखोगे 34। तो देखो बेटा इसमें कट गया, क्या आ गया 1/6 इंटू 34, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका मास। मुझे बताओ क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वाई मैथ से सीधा याद रखना है, मैं मॉलिक्यूल से मोल डिवाइडेड बाय 6.022, और मोल से अगर कहा पहुंच रहे हैं मास तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सेम हम वही कर रहे हैं। ये डिवाइड किया इस नंबर से, मल्टीप्लाई 34 मोलर मास से, तो नंबर ऑफ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मास निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना आप, मास आ जाएगा। क्लियर है क्या इतना? आगे चले, ठीक है नेक्स्ट करते हैं। ये दे रखा है आपको 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इस बार क्या दिया आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सेम हमने मास पूछा है, सेम हम सेम करेंगे। मॉलिक्यूल्स जो गिवन है आपको कितना 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23 इंटू क्या करोगे बेटा, मोलर मास। इस बार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब O2, मॉलिक्यूल का मतलब O2, और O2 का मोलर मास 32। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इस बार? क्लियर है सबको? नेक्स्ट मैम 1.5 मोल ऑफ H2SO4 का मास बताना है। इस बार मोल दे दिया, मास पूछा, सिंपल सा मोलर मास से मल्टीप्लाई करना। अगर मोल दे रखा है और मास पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो कितना दे रखा है मोल बेटा 1.5 इंटू मोलर मास कैसे निकालोगे 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 464, इसका आपका मोलर मास आएगा 98। तो यहां करोगे आप 98, इसको बेटा आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ जो भी आपका आएगा वो मास आ जाएगा। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बोलो, कोई भी फॉर्मूला है जो समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है सबको? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी। इस बार बेटा वॉल्यूम पूछा है, कुछ भी देके वॉल्यूम पूछा, इधर वाला कॉर्नर पर पूछा है, मतलब क्या पूछा है आपसे, देखना बेटा आपसे पूछा है इस बार वॉल्यूम, ये वाला ये वॉल्यूम पूछा है। अब हम देख लेते हैं गिवन क्या है, हमें कुछ भी गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे तो पहले मोल निकाल लेंगे, मोल से इस नंबर से इससे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? अगर मॉलिक्यूल गिवन होगा मोल तक इस नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। इधर चलते हैं, क्या गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। मैम गिवन है हमें यहाँ पे मास, मास गिवन है ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का, और वॉल्यूम पूछा है। इधर देखना बेटा वाई मैट पे चलते हैं एक बार, मास से वॉल्यूम पे कैसे जाया जाता है, मास गिवन है तो पहले मोल तक आओगे, कैसे आओगे, मोल और मास से डिवाइड करके मोल आ जाएगा, मोल में मैम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अरे बात क्लियर है क्या? तो मैम पहले मास से मुझे मोल और देन वॉल्यूम, ये लो हो गया क्वेश्चन। कीजिए, मास गिवन था तो मास के साथ पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मोलर मास, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा 32, ये क्या आ गए मोल, और इसमें अगर मल्टीप्लाई किसका कर दूंगी मैं 22.4 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना 1/2, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम यहाँ से 11.2, ये आपका वॉल्यूम आ गया। सिंपल है क्वेश्चन, वाई में जिसको आता है उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। बोल रहे थे ना न्यूमेरिकल नहीं होते, अब होंगे न्यूमेरिकल, कुछ नहीं करना, सीधा नंबरों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाओ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखना बेटा क्या बोल रहा है, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना है। डायरेक्ट मोल दे दिया और वॉल्यूम पूछा है, डायरेक्ट मोल देके वॉल्यूम पूछा है, कैसे निकालते थे बताना, मोल दे रखा है और वॉल्यूम पूछा है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मोल कितना दे रहे बेटा 1.5 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको 22.4 लीटर, ये हमने मल्टीप्लाई किया, यहां से जो आ जाएगा वो आपको वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है? सीधा कर रहे हैं, सिंपल है, मोल से कहां पहुंचना है, वॉल्यूम तक पहुंचना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गिवन है आपको, क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, निकालना क्या है बेटा, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। इधर देखो मैं मॉलिक्यूल्स गिवन है और वॉल्यूम निकालना है, तो पहले मुझे इस नंबर से
जो मॉलिक्यूल्स दे रखा है उसको इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल आएगा, फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। इधर चलो, जो मॉलिक्यूल्स गिवन है, कितना मॉलिक्यूल गिवन है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से बेटा, 22.4। ये कट गया, आपका जो आंसर आया फाइनल दैट इज 22.4 लीटर। ये जो वॉल्यूम आया है ये वॉल्यूम है आपका एसटी। क्लियर है क्या सारे? ये क्वेश्चन से आपके मोल से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, मास दे दिया, वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम दे दिया, मॉलिक्यूल्स पूछ लिए, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम सारे मोल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कर लोगे? इससे आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक नया टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। मोल के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर वो सारे आप सॉल्व करोगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछोगे। डेफिनेटली आपको डाउट नहीं आएगा अगर आपको वाई मैप का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ रहे हो बात को? आपकी न्यूमेरिकल पे पकड़ तभी बनेगी जब आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखोगे वाई मैप के थ्रू। मोल कॉन्सेप्ट के सारे, चाहे आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, मास पूछे, वॉल्यूम पूछे, कुछ भी पूछे क्वेश्चन के अंदर, आप वाई मैप से करके देखना क्वेश्चन को, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैंने जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछोगे और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इतना डाउट हो वापस देख लेना इस वीडियो को कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्लियर है क्या सबको?